आज देश की राजनीति में सबसे बड़ा बयान और सबसे बड़ा संदेश सनातन का अपमान करने वालों का सूफड़ा साफ हो जाएगा। ये कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी का ये बयान सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। सवाल ये है, क्या ये सांस्कृतिक लड़ाई है या पूरी तरह राजनीतिक ध्रुवीकरण? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बंगाल का जनादेश सनातन बनाम विरोध बन गया है? 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जबरदस्त बहुमत हासिल की। लंबे समय से सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका यहां लगा और ये परिणाम राज्य की राजनीति में टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी को उन सीटों पर बड़ी सफलता मिली है जहां योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था। बंगाल जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो सनातन का अपमान करेगा उसका सूफड़ा साफ कर दिया जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला माना जा रहा है। सवाल यही उठता है, सनातन का मतलब सिर्फ धर्म है या राजनीति? बीजेपी इस जीत को सांस्कृतिक पहचान, परंपरा और राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रही है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। जहां उन्होंने रैली की, वहां बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर सामने आ रहा है कि बड़ी जीत मिली। 22 में से 19 सीटों पर जीत। यह आंकड़ा उनके प्रभाव को दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी की मेहनत बंगाल में इस बार रंग लाई है। 15 साल का इंतजार यहाँ पर बीजेपी का पूरा होता हुआ दिखा है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से प्रचार करा, जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से बीजेपी ने ये बयान दिया कि 4 मई को सत्ता में बीजेपी आएगी, तो वो कहीं ना कहीं वो सारे वादे वो सारे दावे पूरी तरीके से यहाँ पर सच होते दिख रहे हैं। सवाल यही है, ये जीत वो मोदी फैक्टर है या योगी फैक्टर? योगी ने कहा कि जो जनता के हित को नजरअंदाज करेगा, जनता उसे हटा देगी। उन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया। योगी का इशारा साफ था, बंगाल में सरकार जनता से दूर हो गई थी और जनता ने जवाब दिया कि अब बड़ा नैरेटिव बीजेपी इसे सनातन की जीत बता रही है, विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। बंगाल ट्रेडिशनली सिक्योरिटी राजनीति का वो गढ़ माना जाता है। कहीं ना कहीं बंगाल में संस्कृति वो कहीं ज़्यादा उठकर आती है, लेकिन अब धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी चुनावी एजेंडा बन गए। क्या बंगाल बदल गया है या देश की राजनीति में बंगाल में पहुंच गई है? देश की राजनीति बंगाल में पहुंच गई है। वोटर्स ने इस बार विकास, पहचान और नेतृत्व की जिस तरीके से दिखाया कि इस बार जो बंगाल की जनता है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन चाहती है। तीनों को ध्यान में रखकर वोट दिया गया। कहीं ना कहीं पहचान को, परिवर्तन को, इन सब को ध्यान में रखकर जिस तरीके से जनता ने वहाँ वोट दिया, विपक्ष ने कहा कि ये जीत वो ध्रुवीकरण की वजह से आई है। लोकतंत्र खतरे में है। योगी लगातार कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद और सनातन को जोड़कर राजनीति कर रहे हैं। बंगाल का परिणाम सिर्फ राज्य का नहीं, राष्ट्रीय राजनीति का संकेत है। 2029 की राजनीति पर भी असर पड़ेगा इसका। देखिए, 2029 की जो राजनीति वो सामने आएगी, उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही। और देश में इस वक्त वो नई बहस छिड़ चुकी है। क्या राजनीति में धर्म की भूमिका बढ़ रही है या फिर सिर्फ चुनावी रणनीति है? योगी का बयान वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बंगाल में कई इलाकों में कार्यकर्ताओं के जश्न मनाने की जिस तरीके से खबरें यहाँ पर सामने आई थी और लगातार बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत यहाँ दर्ज करी है। और उसके बाद बीजेपी का नैरेटिव साफ तौर पर यही है कि बंगाल को पूरी तरीके से वो भय मुक्त बनाना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहिए TV7 भारत पर।